बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। Why did you make parents wait for 3 hours to see the body is the question that is being asked. हमारी दीदी का खून ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, उसका रेप होता है और फिर मर्डर हो जाता है। मर्डर के बाद विक्टिम की बॉडी बिना किसी कपड़ों के ऐसे हालात में मिलती है कि उसके मुंह, आंख और अन्य प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। तो हुआ दरअसल यूं कि मर्डर की उस रात विक्टिम की हॉस्पिटल में ही ड्यूटी लगी हुई थी 36 घंटे की। जी हाँ, 36 आवर्स डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है पेशेंट केयर के लिए, जिसमें उनको खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, सारे काम हॉस्पिटल में ही करने पड़ते हैं। रोज की तरह इस दिन भी विक्टिम अपने चारों कलीग्स के साथ 24 घंटे की ड्यूटी खत्म करने के बाद सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए आते हैं। उस रात वे नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच भी देख रहे थे। रात के करीब 3 बज जाने के बाद चारों कलीग्स अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम डॉक्टर लंबी ड्यूटी की थकान के बाद वहीं पर आराम करना चाहती थी और वो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल के उस सेमिनार हॉल में ही सो जाती है। उसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से करीब 4 बजे अक्यूज्ड, जो कि संजय रॉय है, वो उस सेमिनार हॉल में एंट्री लेता है और विक्टिम डॉक्टर के साथ रेप करता है, उसे फिजिकली असॉल्ट करता है और उसी दौरान करीब 3 से 5 बजे के बीच उस डॉक्टर की मौत भी हो गई। फिर 7:30 बजे के अराउंड विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के सेमिनार में सबसे पहले विक्टिम की बॉडी को किसने देखा, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। अब जब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली तो सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करना चाहिए? ऑब्वियसली विक्टिम के पेरेंट्स को, लेकिन नहीं, उन्हें इस बात की खबर इसके 3 घंटे बाद यानी 10:30 बजे बताई जाती है। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में। पेरेंट्स स्टाफ मेंबर से रोते हुए हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें एक बार उनकी बेटी का चेहरा देख लेने दो, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। एट लास्ट 3 घंटे के वेट के बाद जब पेरेंट्स सेमिनार हॉल के अंदर गए तो उनकी बेटी ऐसी हालत में थी जिस हालत में पेरेंट्स कभी अपनी बच्ची को नहीं देख सकते। और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी आदमी बता सकता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन हॉस्पिटल को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वे तो इसे एक सुसाइड केस बनाकर रातों रात रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए थे। आमतौर पर क्राइम स्पॉट को पूरी तरह से सील करा दिया जाता है, पर उन्होंने तो क्राइम स्पॉट से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू करवा दिया था। और इसलिए इस कहानी का पहला सवाल यह है कि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेप एंड मर्डर केस को एक सुसाइड केस में क्यों डिक्लेयर कर दिया? दूसरा सवाल, आखिर क्यों हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने विक्टिम के पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट कराया, विक्टिम की बॉडी को भी देखने नहीं दिया? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही थी या फिर अंदर एविडेंस को मिटा रही थी? और तो और कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का तो यह भी कहना था कि इतनी देर रात विक्टिम डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में अकेले जाना इररिस्पॉन्सिबल था। आखिर प्रिंसिपल ने बिना किसी सबूत के ऐसा झूठा बयान क्यों दिया? मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यह चाहते थे कि किसी न किसी तरह इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, यहीं दबा दिया जाए। लेकिन यह बात जब हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स और डॉक्टर्स को पता चली तो वह सभी प्रोटेस्ट पर उतर आए। देखते ही देखते यह केस सोशल मीडिया के जरिए ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। अब इसके बाद तो विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम होना कॉमन था, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके बाद यह केस और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम को काफी बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। उसके हेड, फेस, नेक, राइट हैंड और जेनिटल एरिया पर 14 से अधिक चोटों के निशान मिले। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद यह बात तो कंफर्म हो गई कि यह कोई सुसाइड केस नहीं है। और उसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया तो पता चला कि रात 4 बजे संजय रॉय नाम का एक शख्स हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एंटर किया था।
इसके अलावा पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला जो एक्यूज्ड के मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट भी हो गया। मतलब डेफिनेटली यही पर्सन गिल्टी था, इसलिए पुलिस ने संजय रॉय को फौरन अरेस्ट किया। और सोचने वाली बात तो यह थी कि संजय रॉय ने तुरंत अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। तो कौन है संजय रॉय? दरअसल यह शख्स किसी भी तरह से हॉस्पिटल के कनेक्ट में था ही नहीं। संजय रॉय ने सन 2019 में कोलकाता के पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को एज अ सिविक वॉलंटियर के रूप में ज्वाइन किया था। सिविक वॉलंटियर दरअसल वो लोग जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स में पुलिस की मदद करते हैं। उस रात संजय रॉय उस हॉस्पिटल में पहली बार नहीं आया था, बल्कि 2 साल पहले उसी हॉस्पिटल में वह बावर्ची था। उसकी फैमिली से उसके बारे में जब पूछा गया तो उसकी सास दुर्गा देवी बताती है कि उसकी पहले भी 3-4 शादियां हो चुकी थी। उनका कहना था कि जब उनकी बेटी 3 महीने से गर्भवती थी तो उसका मिसकैरेज हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी की प्रेगनेंसी के टाइम वो उसके साथ खूब मारपीट किया करता था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कालीघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लेकिन पुलिस ने संजय के खिलाफ कुछ खास कार्रवाई नहीं की, बल्कि वह तो पुलिस के साथ ही एज अ सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता रहा। उसकी सास का कहना था कि अगर उस समय पुलिस उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। एज अ रिसर्च देखने में आया है कि ऐसा बिहेवियर रेपिस्ट के अंदर होना एक आम बात है। रेपिस्ट के अंदर दरअसल सॉरी नाम की कोई फीलिंग होती ही नहीं है, बल्कि वे तो उल्टा विक्टिम का ही कसूर बताते हैं। जैसे कि मुकेश सिंह का यह इंटरव्यू देखिए, जिन्हें निर्भया कांड में फांसी दी गई थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एट लास्ट जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के लोग विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं, उसे ही सेम करने लगते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे ही किसी भी क्राइम में अगर आप सीधा लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप संजय रॉय जैसे लोगों को खुली छूट दे रहे हैं ऐसे ही क्राइम करने के लिए। इसलिए अब की बार सिर्फ कैंडल मार्च से शांत मत हो जाना। कोलकाता का यह केस रेप पर आधारित है। ऐसे में यूट्यूब एल्गोरिथम भी ज़्यादा लोगों तक वीडियो को नहीं पहुंचाता है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बात करें और अपनी राय दें। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से रिस्पेक्ट द जेंडर हु गेव यू बर्थ। जय हिंद।